हम इस मूवी में एक औरत को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी। वो किसी से डरकर जंगल में भाग रही थी। उसके पीछे 3 औरतें और डेड मैन लगा हुआ था। डेड मैन जल्द ही उस प्रेग्नेंट औरत को पकड़ लेता है। फिर वो लोग उस औरत को जंगल में बने एक घर में लेकर जाते हैं, जहां वो तीनों औरतें उस औरत के ऊपर कोई जादू करती हैं। उसका पेट काट कर उस बच्चे को बाहर निकाल लेती हैं। हम उस बच्चे का अक्स देखते हैं। उस बच्चे के सर के ऊपर 2 सींग थे। हमें उसको देखकर ये मालूम हुआ कि वो कोई इंसान का बच्चा नहीं था, वो शैतान था। यहाँ से हम मूवी को प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ हम लियो और रॉबिन को देखते हैं। वो दोनों रॉबिन के दादा के घर आए थे जो जंगल में था। वहाँ जाकर लियो को मालूम होता है कि रॉबिन के दादा एक शिकारी थे। उन्होंने बहुत से जानवरों के काटे हुए सर सजाकर अपने घर लगाए हुए थे, जिसको देखकर लियो बहुत मुतासिर हो जाता है। वहाँ उसको रॉबिन की बचपन की बनाई पेंटिंग भी मिलती है, जहाँ रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। लियो जब उससे उस पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रॉबिन वहाँ से तंग होकर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर जब वो अपने वॉशरूम में देखती है तो वहाँ एक जानवर मरा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको देखकर रॉबिन को उल्टी आ जाती है। वहाँ लियो आकर उस जानवर को दफना देता है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अचानक उनको गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ एक शिकारी था। वो शिकारी रॉबिन के दादा का दोस्त था। उस शिकारी का नाम आर्थर था। आर्थर के पास उस वक्त उसकी बेटी अमीलिया भी थी। आर्थर लियो को बताता है कि वो शिकार पर आए थे। उन लोगों ने बहुत शिकार करना था। दरअसल गुजर रहे दिन के साथ मौसम बदल रहा था और सर्दी आने वाली थी। सर्दियों में कोई भी शिकारी शिकार नहीं करता था। सर्दियों के आते ही उस जंगल से बहुत से जानवर गायब हो जाते थे। जानवरों के साथ बहुत से लोग भी गायब हो जाते थे। गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था। वो बहुत जख्मी था और थोड़ी देर के बाद वो मर गया था। मरने से पहले उसने बताया था कि उसका वो हाल एक सींगों वाले आदमी ने किया था, जिसको वहाँ के लोग कर्नलूस कहते थे। कर्नलूस के खतरनाक जगहों का खुदा भी माना जाता था, क्योंकि सर्दियों के आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता था। वो सब बताने के बाद आर्थर वहाँ से अपनी बेटी के साथ चला जाता है। रॉबिन लियो को घर वापस आकर अपने बचपन की कहानियाँ सुनाती है, जब उसके दादा उसको शिकार पर लेकर जाते थे। एक मरतबा उसके दादा ने उसके सामने एक हिरन का शिकार किया था। फिर उस हिरन की आंख को रॉबिन को खाने को कहा। रॉबिन बहुत डर गई थी। उस दिन के बाद रॉबिन ने अपने दादा को नहीं देखा था। जिन औरतों को हमने मूवी के शुरू में देखा था वो दोबारा अपने डेड गार्ड के साथ रॉबिन की घर की तरफ आती हैं। उनके कदमों की आहट की वजह से लियो जाग गया था। बाहर एक टॉर्च लेकर चेक करने के लिए जाता है। रॉबिन भी उसके पीछे बाहर आ गई थी। वो वहाँ एक लंबे से डेड गार्ड को देखते हैं, जिसको देखकर वो दोनों डर गए थे। लियो हिम्मत करता है और अपनी शूट गन से उस पर हमला करता है। उस हमले का उस डेड गार्ड पर कोई असर नहीं होता, लेकिन डेड गार्ड एक ही हमले से लियो को मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो तीनों औरतें जबरदस्ती से रॉबिन को एक अजीब सा लिक्विड पिलाती हैं, जिससे वो भी बेहोश हो गई थी। जब उसको होश आई तो वो देखती है कि उसको दरख्त से बांधा है। उसके सामने उसके शोहर को भी बांधा हुआ था। वहाँ आर्थर और उसकी बेटी अमेलिया और 2 लड़कियां थी जो सब दरख्त से बंधी हुई थी। उनको उन तीनों औरतों ने ही बांधा था। कुछ देर के बाद वो तीनों औरतें उनके पास दोबारा आती हैं। इस मर्तबा उनके डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी भी था। उनके करीब आने के बाद उनमें से एक औरत ने फ्रेंच जुबान में एक जादू करना शुरू कर दिया, जिसके बाद डेड गार्ड ने अपने हाथ में पकड़े आदमी को नीचे गिरा कर मार दिया था, इस तरह जैसे वो किसी की कुर्बानी दे रही हो। आर्थर को फ्रेंच जुबान आती थी। वो उन सबको इंग्लिश में ट्रांसफर करके बताता है। वो तीनों औरतें उन सबको कुर्बान करने वाली हैं, वो भी कर्नल लूस के लिए। वो पूछते हैं कि वो तीनों औरतें कौन हैं। उनमें से बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं। वो जंगल और जानवरों की हिफाजत करती हैं। वो कर्नल लूस की इबादत करती थी। कर्नल लूस उनका खुदा था। उसने ही इंसानों का शिकार करना सिखाया था। कर्नल लूस के पहले शिकार से ही वहाँ दुनिया में दरख्त लगने लगे थे। वो औरतें बताती हैं कि कर्नल लूस वहाँ दोबारा आएगा, वहाँ सब लोगों का शिकार करेगा। ये कहते ही वो सब लोगों को आजाद कर देती हैं और जंगल में सब लोगों को अलग अलग रास्तों की तरफ भागने को कहती हैं, क्योंकि कर्नल लूस भागते हुए शिकार को शिकार करता था। उन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस जंगल से भी नहीं निकल सकते थे। वो जंगल बहुत बड़ा था। जंगल के करीब एक गांव भी 3 दिन के फासले पर था। जब वो लोग अलग अलग हो जाते हैं तो आर्थर अपनी बेटी अमीलिया को तलाश करने लगा था। दूसरी तरफ रॉबिन लियो को तलाश करने लगी थी, लेकिन वहाँ उल्टा होता है। आर्थर को लियो मिल गया था, जबकि रॉबिन को अमीलिया मिल गई थी। लियो आर्थर से वहाँ से बाहर जाने की बात करता है। आर्थर बताता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ से निकलने के लिए उनको 3 दिन लग जाएंगे। इससे पहले वहाँ से भागता देखकर वो कर्नल लूस उनको मार देगा। ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक
कर्नल लूस अपने आखिरी शिकार को नहीं मार देगा। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनको उन्हीं की तरह कर्नल लूस का शिकार बनाने के लिए लाया गया था। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गलती से उनमें से एक लड़की का पाँव एक ट्रैप में लग गया था। वो एक ट्रैप था जो कर्नल लूस ने लगाया था। उस लड़की के ट्रैप में पाँव आते ही कर्नल लूस को उस लड़की का मालूम हो जाता है। कर्नल लूस दूसरी लड़की के सामने ही उसको मारकर उसको उठा कर ले जाता है। दूसरी लड़की डरकर वहाँ से भाग गई थी। जिसके बाद हम अमीलिया और रॉबिन को देखते हैं जो छुपने के लिए एक महफूज जगह तलाश कर रही थी। दूसरी तरफ आर्थर और लियो भी लकड़ियां जमा कर रहे थे अपना शेल्टर बनाने के लिए। तभी अचानक आर्थर लियो के ऊपर हमला कर देता है। वो लकड़ी लियो के सर पर लग गई थी, जिसकी वजह से लियो बेहोश हो गया था। उसको होश आया तो उसने खुद को दरख्त से बंधा देखा। वो सब आर्थर ने किया था। वो जान गया था कि आर्थर उसको कहता है कि वो ये सब अमीलिया के लिए कर रहा था। वो एक शिकारी था, वो खुद किसी का शिकार नहीं हो सकता था। ये कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद कर्नल लूस उसकी नजर लियो पर पड़ गई थी। वो सबसे पहले लियो को खोलता है, उसको आजाद करता है ताकि लियो भाग जाए। और जब लियो भाग रहा था तो उसने अपने तीर से उस पर हमला करके उसको मार दिया था। वो कर्नल लूस के मारने का स्टाइल था। वो अपने शिकार को इतनी आसान मौत नहीं देता था। इस तरह उसको मजा नहीं आता था। वो अपने शिकार को आजाद करता था, उसको तड़पाता हुआ देखकर उसको मार देता था। हम देखते हैं कि आर्थर अमीलिया और रॉबिन को तलाश कर लेता है। वो उन दोनों को बचाकर किसी महफूज जगह पर लेकर जाने लगा था। वहाँ रॉबिन लियो के बारे में उससे पूछती है। आर्थर उसको कहता है कि लियो मर चुका है। ये सुनकर रॉबिन को बहुत दुख हुआ। उसको लगता है कि यकीनन आर्थर ने ही लियो को मारा है, इसीलिए वो आर्थर पर हमला करती है। लेकिन आर्थर अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से अपने आप को बचा लेता है और उल्टा उसके ऊपर ही हमला कर देता है। इससे पहले वो रॉबिन को जान से मारता अमीलिया अपने डैड को रोक देती है। इनकी बातों के दौरान रॉबिन देखती है कि उनके पीछे कर्नल लूस आ गया था, जिसने आर्थर पर हमला कर दिया था। वहाँ से मौका देखकर रॉबिन भाग गई थी। इसके बाद हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जंगल में बने घर के अंदर कोई जादू कर रही थी। हमें यहाँ मालूम होता है कि वो तीनों कोई इंसान नहीं थी बल्कि विचेस थी। आर्थर को कर्नल लूस ने मार दिया था। उसकी बेटी जान बचाकर वहाँ से भाग गई थी। वो जंगल में भागते हुए वो रॉबिन को तलाश कर रही थी। तभी उसके सामने दूसरी लड़की आ गई थी, जिसको उसके साथ कर्नल लूस का शिकार बनाने के लिए बांधा गया था। उस लड़की का पाँव गलती से एक ट्रैप के ऊपर आ गया था और कर्नल लूस भी उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर आ गया था। अमीलिया उसको मरता हुआ अपनी नजरों के सामने देखती है। अमीलिया वहाँ से बचकर भाग गई थी। भागते हुए उसको रॉबिन भी मिल गई थी। वो दोनों वहाँ से बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी थी, लेकिन अचानक से अमीलिया का पाँव एक ट्रैप के ऊपर आ गया था, जिससे कर्नल लूस को उनके बारे में मालूम हो गया था। कर्नल लूस से बचने के लिए वो अक्लमंदी दिखाती हैं। वहाँ से भागती नहीं है बल्कि वहाँ की घास में वहीं छुप गई थी। उनको लगा कि जब कर्नल लूस उनको देखे बगैर वहाँ से चला गया है, बड़े ही आराम से वो वहाँ से दूर जाने लगी थी। तभी कर्नल लूस ने अमीलिया के कंधे के ऊपर हमला कर दिया। रॉबिन अमीलिया की जान बचाने की कोशिश करती हैं। इतनी देर में कर्नल लूस अमीलिया के पास आकर उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। फिर वो उन दोनों को उसी जंगल में बने घर में लेकर जाता है जहाँ वो विचेस कोई जादू कर रही थी। वो वहाँ जाकर उन सब से कहता है कि अमीलिया को मरना होगा, जबकि रॉबिन जिंदा रहेगी और हमेशा के लिए उसके गुलाम बन के रहेगी। और इस चीज का वादा रॉबिन के दादा ने उससे किया था। असल में रॉबिन के दादा भी कर्नल लूस को अपना खुदा मानता था। इस वजह से उसने कर्नल लूस से वादा किया था कि उनके खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की को वो कर्नल लूस के हवाले कर देंगे, उसको कर्नल लूस का गुलाम बना देंगे। लेकिन रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड उसको वहाँ से ले गए थे, लेकिन अब दोबारा वो कर्नल लूस के हाथ लग गई थी। अब रॉबिन वहाँ वापस आ गई थी। वहाँ खड़ी विचेस में से रॉबिन को एक विच गुलाम कर्नल लूस की बनना था। कर्नल लूस वहाँ पुरानी खड़ी विच को जान से मार देता है। उन तीनों ने जो वहाँ डेड गार्ड रखा था वो कर्नल लूस पर हमला कर देता है। उसके हमला करने के बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी। अमीलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ खड़ी एक विच उसको पकड़ लेती है। दूसरी विच रॉबिन के पेट में चाकू मार देती है। इससे पहले वो विच रॉबिन को मार देती अमीलिया इस विच के कपड़ों में आग लगा देती है। ये देखकर दूसरी विच अमीलिया के ऊपर हमला करने ही वाली थी, तभी अमीलिया कर्नल लूस का हथियार उठाकर उस विच के पेट में हमला करके उसको मार देती है। हम देखते हैं कि कर्नल लूस
उस डेड गार्ड से जीत कर वापिस वहाँ आ गया था। वो रॉबिन से कहता है कि अमीलिया को मरना होगा। ये सुनकर रॉबिन अमीलिया को वहाँ से भागने का कहती है और कर्नल लूस के हथियार से अपना गला काट लेती है। रॉबिन को मरता देखकर अब कर्नल लूस भी रोने लगा था, क्योंकि उसकी तीनों गुलाम विच मर गई थी। अब इसका काम करने वाला, उसको मारने वाला कोई भी नहीं बचा था। वो बस अमीलिया को वहीं से दूर से भागता देख रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि खून में भीगी अमीलिया जंगल में पड़ी थी। वो अभी भी जिंदा थी। उसको 3 शिकारी देख लेते हैं। ठीक वक्त पर अमीलिया को रेस्क्यू करके अमीलिया की जान बचा लेते हैं। हम मूवी के आखिर में देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट औरत मूवी के शुरू में भाग रही थी, उन तीनों विचेस ने कर्नल लूस को पैदा उसी के जरिए किया था, क्योंकि तीनों विचेस मर गई थी। अब कर्नल लूस की भी कहानी वहीं पर खत्म हो गई थी। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।